अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ अनाम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के अबाउट। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, कहां पर ओरिजिनेट होता है, डेवलप कैसे होता है, और जो एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये आपको किडनी दिखाई दे रही है। किडनी के ऊपर पाए जाते हैं 2 एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। हर एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, जबकि अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, वो 2 सेपरेट एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू से डिवेलप होता है, ठीक है। यानी कि न्यूरल क्रस्ट, एक्टोडर्म एंड इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ये 2 टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, डेवलप होता है। मेडुला जो होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल से, जबकि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो डेवलप होता है कहाँ से, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कितना होता है, यानी कि कितने ड्यूरेशन या कितने अरसे में एड्रिनल ग्लैंड डेवलप होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, वो डेवलप होता है इन द सेंटर विद द परमानेंट कॉर्टेक्स सराउंडिंग इट, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, टोटली 4 मंथ ऑफ द एज द एड्रिनल ग्लैंड इज़ फुली डिवेलप्ड। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो सबसे ऊपर वाली लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के नीचे पाया जाता है ज़ूना ग्लोमेरुलोसा और ज़ूना फैस्कुलेटा एंड ज़ूना रेटिकुलस। इसके अलावा कॉर्टेक्स के साथ पाया जाता है सेंट्रल मेडुला, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इनर मेडुला क्या होता है, यानी कि जब कोई स्ट्रेस का अमल रद्द-ए-अमल होता है तो वहाँ पर क्या करता है, एड्रिनल मेडुला जो होता है ना, एक हार्मोन्स को क्या करता है, सेक्रीट करता है, जिसे एपिनेफ्रॉन्स या एड्रेनालाइन कहते हैं। एपिनेफ्रॉन्स या एड्रेनालिन कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन जिस्म को एमरजेंसी की सूरत हाल में निपटने के लिए काम आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, एक्ट अलॉन्ग विद द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग एमरजेंसी। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास न्यूरोनेफ्रॉन्स। ये क्या करते हैं, एक्ट अलॉन्ग विद एपिनेफ्रॉन्स। ये एपिनेफ्रॉन्स के साथ साथ क्या करते हैं, एक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे जिन्हें क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स खून में पानी और नमकियात का तवाज़ुन क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन एंड सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं एक्शंस को, और क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं सेल को। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशंस एंड एलर्जी को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और मेंटेन करते हैं साल्ट और वाटर लेवल को बाय एक्टिंग इन किडनी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर्स को भी मेंटेन करते हैं। सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं।